मध्यप्राच्य युद्ध भितर भारत आभिमुख्य कौन भारत वर्तमान कौ स्थित अच्छी ए बाबद आज प्रथम करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद रे विवृत्ति रखिबे। संसद रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवृत्ति आउ किछि समय पर आसिबो। मध्यप्राच्य रे भारतीय सुरक्षा उपरे केंद्र सरकार किभली फोकस दैछंती, मध्यप्राच्य रे बाधाप्राप्त होइतबा जोगान चेन रे सप्लाई चेन उपरे केमिति सरकार काम करिसेंती, विभिन्न द्रव्यर जो अभाव देखा मिली, जोगान जो समस्या है केमिति मुकाबला करिसेंती केंद्र सरकार, ए बाबद तथ्य देशवासी आगे रखिपारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल्प समय भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद रे अभिभाषण रखिबे। युद्ध जोगु भारतीय तैल स्थिति उपर मोदी कहि पारंती। या पूर्व कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट काउंसिल सिक्योरिटी बैठक मध्य प्रधानमंत्री मोदी नहीं सीसीएस बैठक होता। से बैठक रे विभिन्न विषय को लेकिन आलोचना करा जायछि एवं ए बैठक परे परे आज जो प्रधानमंत्री मोदी संसद रे अभिभाषण रखुचंती कहुच्छी कि अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक उपरे प्रधानमंत्री मोदी आज संसद रे कहिबे। मध्यप्राच्य रे फसी रहितबा भारतीय माननकु उद्धार करी आनिबा पई कोन सब व्यवस्था केंद्र सरकार तरफ करा जायछि, ता सहित प्रधानमंत्री मोदी उत्तर रखिबे कि वर्तमान पर्यंत केंद्र सरकार युद्ध स्थिति को नहीं केमिति मुकाबला करुछंती एवं विभिन्न देश रे एबे तैल संकट देखा मिलानी एइथिपाई कि मध्यप्राच्य रे चली युद्ध आउ विश्वव्यापी गोटे बड़ धनर तैल संकट देखा दूची। विश्वव्यापी अनेक देश रे तैल एबे सरीबा को बसलानी, इंधन एवं रंधन गैस मध्य गोटे बड़ समस्या सृष्टि करिछि। तेणु से दिगरे कौन पदक्षेप भारत सरकार तरफ निया जायछि ए बाबद आधिकारिक सूचना पूर्व दि जाई आसुछि, किंतु आज प्रधानमंत्री मोदी संसद रे एपरे विवृत्ति रखी पारंती, अभिभाषण रखी पारंती, जहाँ कह जाउछि अल्प समय पर प्रधानमंत्री मोदी ए बाबद अभिभाषण रखिबे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी है। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें
भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।